जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे संकष्टी चतुर्थी कब है, इस बार कब पड़ रही है और इस व्रत को कैसे किया जाता है, और चंद्रोदय का समय और व्रत कथा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानकारी का लाभ उठाइए। तो फाल्गुन मास के संकटी चतुर्थी प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तिथि को चतुर्थी का व्रत किया जाता है। जो 12 मास की चतुर्थी करते हैं वो महीने में जैसे एकादशी 2 होती हैं, ऐसे ही चतुर्थी भी 2 होती हैं। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया जाता है, गणेश जी का व्रत किया जाता है। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसे विनायक चतुर्थी के रूप में माना जाता है और गणपति जी की पूजा की जाती है। तो आज हम जानेंगे फाल्गुन माह के संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, और ये पहला व्रत होगा संकष्टी चतुर्थी का। तो हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व होता है। हर कोई महिला ये व्रत रखती हैं, ज़्यादातर तो ये व्रत रखती हैं। चतुर्थी व्रत माह में जैसे एकादशी रखते हैं ऐसे ही इसको भी रखती हैं। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ इसके नाम में छिपा है। जैसे कि संकष्टी चतुर्थी है तो संकटों से मुक्ति दिलाने वाली चौथ का व्रत है। चतुर्थी के दिन व्रत रखा जाता है। रात को चंद्रोदय का जिस समय व्रत का पारण किया जाता है, जिस समय चंद्र देव के दर्शन करके फिर अर्घ देने के बाद और फिर व्रत का पारण किया जाता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन गणेश जी भगवान के द्विज प्रिय गणेश जी स्वरूप की भी पूजा अर्चना की जाती है। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से पार्वती नंदन गणेश जी की खास कृपा प्राप्त होती है। संकष्टी चतुर्थी का जो शुभ मुहूर्त है व्रत का, तो फाल्गुन माह का पहला जो संकष्टी चतुर्थी यानी कि द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत का 16 फरवरी को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ जो होगी उसका समय है 15 फरवरी को रात को 11:52 से होगा। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 17 फरवरी को रात 2:15 पर। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय 9:51 पर रहेगा। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करने से जीवन में आने वाले समस्त प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, और संकष्टी चतुर्थी के व्रत करने से जातक के सुख सौभाग्य और वृद्धि होती है और उसके मन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान होता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद गणेश जी की स्थापना करें। यदि आपके मंदिर में गणेश जी हैं तो आप गणेश जी की स्थापना करें, नहीं तो आप एक सुपारी पर कलावा बांधकर गणेश जी का रूप देकर और गणेश जी का ध्यान कर कर उसकी पूजा करें। धूप दुर्वा चढ़ाएं, धूप चढ़ाएं और गणेश जी का लड्डू का भोग लगाएं। 5 तरह के फल का भोग लगाएं, मेवा का भोग लगाएं। फिर गणेश जी की आरती करें और गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करें और रात को चंद्रमा को अर्घ दें और अपने व्रत का पारण करें। आइए अब हम सभी प्रश्न चित्रमन होकर फाल्गुन मास के संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनते हैं। संकष्टी चतुर्थी का पर्व हर गणेश भक्तों के लिए विशेष माना जाता है। यहाँ हर माह को आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह पर्व माता पार्वती के प्रिय पुत्र भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी का विधि विधान से पूजन और संकष्टी चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। एक समय की बात है, पूर्व काल में एक धर्मनिष्ठ राजा का राज था। वह राजा अत्यंत आदर्श और धर्मात्मा था। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हुआ करते थे जिनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा का रहन सहन अत्यंत सामान्य था। उनके 7 पुत्र थे और सभी पुत्र अलग अलग रहा करते थे। विष्णु शर्मा जी परम गणेश भक्त थे और सदैव भगवान गणेश जी की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया करते थे। परंतु अब वे वृद्धावस्था में पहुंच गए थे और उनसे गणेश जी की चतुर्थी व्रत का
पालन करना कठिन हो रहा था, इसलिए वो चाहते थे कि मेरी बहुएं मेरी जगह इस व्रत को करें। एक दिन उन्होंने सभी पुत्रों को अपने घर आमंत्रित किया और सायं के भोजन के बाद उन्होंने अपनी सभी बहुओं से यह व्रत करने की कामना व्यक्त की। विष्णु जी के कामना सुनकर सभी बहुओं ने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने विष्णु जी का घोर अपमान भी किया। केवल सबसे छोटे बहू ने उनकी बात मान ली। सबसे छोटी बहू धर्मनिष्ठ और साफ मन की थी। अपने ससुर को वो पिता का दर्जा देती थी। उसने पूजा के लिए लगने वाले सभी सामान की व्यवस्था कर ली और ससुर जी के साथ खुद भी व्रत रखा और भोजन नहीं किया, लेकिन अपने पिता समान ससुर को भोजन करवा दिया। आधी रात का समय था और विष्णु शर्मा जी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उन्हें दस्त और उल्टियां लग गईं। छोटी बहू ने अपना कर्तव्य निभाते हुए मलमूत्र से खराब हुए ससुर जी के कपड़े साफ किए और उनके शरीर को धोया और स्वच्छ किया। वो पूरी रात बिना कुछ खाए पिए ससुर जी की सेवा में जागती रही। व्रत के दौरान चंद्रोदय होने पर उसने स्नान किया और पूर्ण श्रद्धा भाव से श्री गणेश जी का पूजन और पाठ भी किया। उसके विधिवत पारण किया और इन कठिन परिस्थितियों में भी खुद का धैर्य नहीं खोया और श्री गणेश जी की पूजा और अपने पिता समान ससुर जी की सेवा पूर्ण श्रद्धा भाव से करती रही। छोटी बहू की इस निस्वार्थ सेवा और व्रत उपवास से भगवान श्री गणेश जी उस पर प्रसन्न हुए और ससुर और छोटी बहू दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन ससुर जी का बिगड़ा हुआ जो स्वास्थ्य था वो ठीक हो गया और व्रत के पुण्य फल से छोटी बहू का घर धन धान्य से भर गया। छोटी बहू की स्थिति को देख अन्य बहुएं भी इस व्रत से प्रभावित हुई और उन्हें भी अपनी करनी पर पछतावा हुआ। उन्होंने बिना विलंब किए अपने पिता समान ससुर जी के पैर छूकर उनसे क्षमा याचना की और उन्होंने भी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अब से हर साल आने वाली हर संकष्टी गणेश चतुर्थी करने का शुभ संकल्प भी लिया। भगवान श्री गणेश जी की असीम कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया और सबके घर में मंगल होने लगा। जैसा गणेश जी भगवान ने उस छोटी बहू को दिया, वैसा ही इस व्रत को करने वाले, सच्चे मन से कथा सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाना। बोलो श्री गजानन भगवान की जय। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।